मुफ्ती जमात हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान सईद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला मुदीर रईसुल आम जामिया इस्लामिया गुलिस्तान टाउन मुल्तान। वबाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खतीब पाकिस्तान फाजिल नौजवान मुकर्रर शीरी बयान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक हाफिज़हुल्लाह ताला का बयान सुन रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान मैसेज भी मौसूल हो गया है शाह साहब का कि भाई हम पहुँच चुके हैं, इंशाअल्लाह वो आने वाले हैं। मुल्तान के जितने भी दोस्त और अहबाब, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि ये पूरे का पूरा इलाका मस्जिद अहल हदीस से खाली था। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और उसकी तौफीक और मेहरबानी से अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदों को तौफीक अता की और अल्लाह की रहमत मेहरबानी से उन्होंने अल्लाह ताला के अता किए हुए रिस्क में से मस्जिद के लिए जगह खरीदी और जिस कदर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, इस्तिताअत दी, कुछ अल्लाह ताला ने कुछ साथी भी दे दिए और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता गुमनामी के साथ चलता रहा। चलते चलते अल्लाह तबारक व तआला ने इस मस्जिद को अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाया है। मेरी दिली दुआ है जिन दोस्तों, भाइयों और साथियों ने जगह के ख़रीदने में और मस्जिद के लिए वक्फ़ करने में खुसूसी ताउन किया और फिर मस्जिद की तामीर के लिए खुसूसी ताउन किया, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम दोस्तों, भाइयों और साथियों और मुआविनीन के लिए अपने इस घर को सदका जारिया बना दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो वादा है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कहने को तो ये हदीस रसूल है, जब हदीस रसूल भी है तो ये वादा रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। और सही मुस्लिम की हदीस है कि मिसलहु, जैसे दुनिया में वो जिस तरह का घर अल्लाह का बनाता है, अल्लाह ताला भी उसी तरह का उसका घर जन्नत में बना देता है। साथ लफ्ज़ ये भी है वलऊ का मुफ़हसिक़तात, अगर किसी शख्स के पास इतने वसाइल नहीं है कि कोई इमारत बना दे, अगर वो अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक घुग्गी के एक घोंसले जितनी भी अल्लाह के मस्जिद बना देता है, अल्लाह फिर भी उसके लिए उसी तरह का घर जन्नत में बना देता है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, जिन्हें अल्लाह ने तौफीक अता की, बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ, अपने घर से भी ज़्यादा जज्बे के साथ अल्लाह ताला के दिए हुए माल को अल्लाह के घर पर खर्च किया है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन तमाम दोस्तों, भाइयों और साथियों की इस मेहनत को, कोशिश को कबूल फरमाकर नबी सम की ज़बान मुबारक से निकले हुए वादे के मुताबिक अल्लाह ताला इनको जन्नत के अंदर इसी तरह का आला मकाम अता फरमा दे। मस्जिद वो जगह होती है जो बंदे को रब से जोड़ती है। आज दौर इस तरह का जा रहा है, हर शख्स परेशान है, कोई किसी तकलीफ में मुब्तला है, कोई किसी बीमारी का शिकार है और कई लोग यूं समझते हैं हमारे काम के अंदर रुकावटें और मुश्किलात हैं। यूं समझना शुरू कर देते हैं कि किसी ने कोई बंदिश कर दी है, कोई जादू टोना कर दिया है, या यूं को समझा जाता है कि जनाब किसी इंसान की या ऊपर की किसी मखलूक की कोई नज़र लग गई है, या इस अंदाज की किसी मुश्किल में इंसान पड़ जाता है, दाखिल हो जाता है। वो बसा औकात अकीदा तौहीद को भी भुला बैठता है। हालांकि ये अकीदा और ये यकीन होना चाहिए
कि ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनाता। जिसको रब देने पे आए कोई रोक सकता? बोलो, रब जिसको देने पे आए तो कोई बंदिश पा सकता? रब जिसको अता करने पे आए तो कोई उसको बांध सकता? बोलो। बसा औकात माँ बाप भी आ जाते हैं, ये बच्चे बच्चियों के रिश्ते ये बंधे पड़े हैं, रुकावट पैदा हो गई है। और मेरे भाइयों, सोचने की बात है, हमारा तो ईमान और अकीदा है ना। किसी टेले के ऊपर पड़ा हुआ रेत का एक जर्रा भी हवा की हरकत से उस वक्त हिल सकता नहीं है जब तक हमारा रब न चाहे। दरख्त के ऊपर लगा हुआ पत्ता भी कोई झड़ के नीचे गिर सकता नहीं जब तक कि हमारे रब की इज़्न न हो। नीचे गिरा हुआ पत्ता पलट सकता ही नहीं है। हवा तो क्या, आंधी और तूफान भी आ जाए तब भी वो पत्ता हरकत कर सकता नहीं है जब तक मेरा रब न चाहे। फिर हम ये सोचने लग जाए फुला ने ये कर दिया, फुला ने वो कर दिया, फुला ने ये करवा दिया, फुला ने वो करवा दिया। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई नुकसान की बात सोचने वाला सोचने की हद तक सोच भी ले, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा तो कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता? सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस कुदसी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया कि लौ अन्ना अहलस समाई वल अर्द, अगर सारी जमीन में रहने वाली मखलूकात और सारी आसमान में रहने वाली मखलूकात, अन्न अव्वलकुम व अव्वलकुम आखिरकुम जिन्नकुम व इंसकुम अन यज्तमऊ अला अन यदुर्रुका बिशैइन, सारी की सारी कायनात की, जमीनों की, आसमानों की, हर तरह की सारी मखलूक भी मिल जाए तुम्हें नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, अगर मेरे रब ने नहीं लिखा तो तेरा बाल भी बीका हो सकता, तेरा जर्रा बराबर भी नुकसान हो सकता। बोलो जी, अगर ये सारे के सारे फरमाया जमा हो जाएं अला अय्यन फऊका बिशैइन लम यक्तुबहु अल्लाहु लका, कि वो सारे के सारे नफा देने पे आ जाएं, फायदा पहुंचाने पे आ जाएं, तुम्हारा कोई काम करने पे आ जाएं, मगर जब तक रब न चाहे तो तुम्हारा काम हो सकता? बोलो। और अल्लाह का घर बनाना, अल्लाह के घर की, अल्लाहु अकबर, वो जगह, वो मकाम, वो जगह और मकाम। एक सहाबी ने पूछा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अय्यु बिक़ाइल अर्ज़ि अहब्बु इलल्लाह, जमीन के हिस्सों में से, टुकड़ों में से अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी जगह कौन सी है? प्यारी महबूब जगह कौन सी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है, खामोश है, पर मैं मुझे मालूम नहीं है। हाँ हाँ, जैसे तुमने मुझसे पूछा है जिब्राइल आएगा तो मैं भी उससे पूछ लूंगा। जिब्राइल आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा। जिब्राइल भी कहता है ऐ अल्लाह के रसूल मुझे भी इसका इल्म नहीं है, मैं अल्लाह ताला से जाकर पूछूंगा। जिब्राइल गए अल्लाह ताला के पास और जाकर पूछा अल्लाह तबारक व ताला से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं तो ठंडा महल यो करने मौलवी वाला, अवाम वाले पास गर्मी ढेर है, उडो कोई हटाओ पर दे दो, मौलवी वाले पास हटाइए। स्टेज को कुछ ना कहें, उधर से आ जाए, उधर से आ जाए, पीछे से भी शोर है, उधर से भी शोर है। जेड़े बेचारे मगरब दे आए बैठे उन्हें तो क्या कसूर है? हुण आए वे पर्दे चा के तुम मौलवी को देखना शुरू कर लीते। बात क्या हो रही थी? इडो इडो पूछ लो, स्टेज वाले तो पहले ही मौलवी होंगे ना, ये जड़े मौलवी बनना आए बैठे। हाँ जी, देखो ना, पर्दे इधर से हिले हैं, बात तुम्हारे ज़हन से निकल गई है। माशाअल्लाह
अल्लाह अकबर। जिब्राइल से पूछा, अब कोई बात नहीं, ये काम भी सवाब का होता है कि जिसकी वजह से कोई नेकी का काम चालू हो जाए उसको सवाब होता है, कि जिसकी वजह से कोई नेकी के काम में रुकावट पैदा हो जाए तो फिर अगला मसला आप खुद समझ सकते हैं कि जिब्राइल ने बताया कि अभी मेरे इल्म में भी नहीं है। जिब्राइल वापस आए और आकर कहा, अल्लाह ताला ने इस सवाल का यह जवाब दिया है कि खैरु बिक़ाइल अर्ज़ी मसाजिदुहा, ज़मीन के जितने भी हिस्से और टुकड़े और जगह मकामात हैं, सबसे आला और अफजल, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारी जगह जो है वो अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह का घर। सवाल था कि बेहतरीन जगह कौन सी है, बुरी जगह का सवाल नहीं था, लेकिन इजाफी तौर पर वो जवाब भी दे दिया गया कि शर्रु बिक़ाइल अर्ज़ अस्वाक़ुहा, सबसे बदतरीन जगह वो बाजार हुआ करती है और सबसे बेहतरीन जगह वो क्या है, मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर, और अल्लाह के घरों को आबाद कौन करते हैं? इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले, क़ियामत पर यकीन रखने वाले, अपनी आखिरत को बनाना चाहते, अपनी आखिरत को सुधारना चाहते हैं, अपने घर जन्नत में बनाना चाहते हैं, जन्नत में मोहम्मद रसूल का साथ चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं, क़ियामत के दिन की तंगी और तकलीफों से बचना चाहते हैं, तो फिर जो ईमान रखने वाले क़ियामत के दिन पर अल्लाह पर, तो वही लोग ही अल्लाह के घरों को आबाद किया करते हैं। दुआ करें अल्लाह हमें अपने घरों को आबाद करने वाला बना दे। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है, मस्जिद से लटका रहता है, मस्जिद से अटका रहता है, क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जब सूरज 1 मील के करीब होगा, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस खुशकिस्मत और खुश नसीब 7 लोगों को अल्लाह जो अपने साए में जगह अता करेगा, उन 7 खुशकिस्मत और खुश नसीब लोगों में से एक वो भी है कि जिसका दिल अल्लाह के घर के साथ लटका रहता है, चिमटा रहता है, वाबस्ता रहता है, वो अल्लाह के घर की ज़रूरियात, अल्लाह के घर की देखभाल। और मेरे भाइयों, ये सआदत तो वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर के बनाने के लिए आम लोगों को नहीं चुना तो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, 2 नबियों को, कि वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, अल्लाह के घर को बनाने के लिए, तामीर करने के लिए बुनियादें खड़ी की इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जब बनाना शुरू किया, असबाब और वसाइल मौजूद नहीं थे, जो चीज़ भी ज़रूरत पड़ती गई अल्लाह आप अता फरमाता चला गया। और इस मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आंखों से देखा है, अल्लाह के बंदे चुप कर के जो होता था आकर यहाँ डाल जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह किबला सीधा करने का मरहला आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जिनसे चाहता है अपने घर का काम ले लेता है, जिनसे राजी होता है अपने घर बनवाता है, जिनसे राजी होता है अपने घरों को आबाद करता है। बना देना, तामीर कर देना, ये आजकल के दौर में कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। दुआ कीजिए अल्लाह अपने इस घर को क़यामत तक और आबाद और शाद रखे। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आने वाला जुमा है ये 29 का इंशाअल्लाह मैं पढ़ाऊँगा, और आगे भी इंशाअल्लाह फरवरी और मार्च में मुख्तलिफ दीगर कई खुतबा से, उलमा से अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते करके टाइम लिए जा चुके हैं। शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह यहाँ पर जुमा का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और तामीर का अल्हम्दुलिल्लाह आपने काम भी देखा है, दिल वालों ने दिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से जो हो सका वो किया है। मस्जिद के छतों और तामीर और कुछ रंग रोगन और बिजली के कुछ काम बाकी है। तो कौन खुश नसीब और खुशकिस्मत है जो ये चाहते हैं अल्लाह के घर का जो बकिया काम है ये पाया तकमील को पहुँच जाए। हाथ खड़े करें माशाअल्लाह। और मट्ठे हो गए हो हैं, कौन है माशाअल्लाह?
अल्लाह ये जिन भाइयों ने हाथ उठाए हैं इन सब को अपने घर की आबादी के अंदर हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इनके भी रिज़्क़ के हलाल के अंदर बरकतें अता फरमा। और अल्लाह अपने घर के लिए हम जैसे गुनहगारों को तो चुन ले, ये खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है। मेरे भाइयों, किसी को स्कूल में जॉब मिलती है, खुशकिस्मत समझता है, मैं टीचर लग गया हूँ। किसी को कॉलेज में जॉब मिलती है, खुशकिस्मत समझता है अपने आप को, मैं लेक्चरर लग गया हूँ। किसी को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी मिल जाती है, खुशकिस्मत समझता है अपने आप को कि मैं फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। और कोई जनाब मदरसे में पढ़ाने के लिए मुदर्रिस बन जाता है, एजाज समझता है कि मैं इस मदरसे का मुदर्रिस हूँ, मैं इमाम हूँ, मैं खतीब हूँ। इमाम और खतीब होना भी एजाज है, मस्जिद का खादिम होना भी एजाज है, मस्जिद का मुआविन होना भी एजाज है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मस्जिद आबाद करने ले आ गया नहीं, माशाअल्लाह। खैर फजीलत शेख फाजिल नौजवान हबीबुल लबीब मोहतरम जनाब शेख उमर फारूक शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, ये आप समझ लें कि ये आ गए तो शाह साहब आ गए। मैंने अभी बाकायदा ऐलान नहीं किया है चंदे का, मैं तो सिर्फ यही दुआ कर रहा हूँ आपके लिए कि अल्लाह अपने घर की खिदमत करने वाला बना दे। अपने घर आमीन हुण हौली के आजे, हौली के आजे। हाँ, और हौली के ओ मसीत अली आमीन आखो जड़ी गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाह इस घर को इंशाअल्लाह आबाद फरमाएगा, इंशाअल्लाह आबाद करेगा, इंशाअल्लाह ये नहीं करेगा। तामीर का जो बाकी काम है इसके लिए अब तमाम अहबाब जो है अल्लाह ताला तौफीक दे, ये सदका जारिया है इंशाअल्लाह। और मेरी दुआएं हैं अल्लाह तबारक व तआला अभी आपको इस अंदाज से भी, इससे भी ज़्यादा आला जन्नत के अंदर महल और मकाम अता फरमा दे।